क्या आप जानते हैं वृंदावन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं भी घटित हुई हैं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी आम इंसान के लिए समझ पाना मुश्किल है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो चमत्कार क्या था और क्यों लोग आज भी उसे याद करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ पाएंगे कि वृंदावन सिर्फ भव्य मंदिरों का नहीं, बल्कि चमत्कारी घटनाओं का भी स्थल है। अब बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो बांके बिहारी जी हर भक्त की सहायता के लिए खुद आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ वृंदावन के रहने वाले आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी भगवान बांके बिहारी के बेहद बड़े भक्त थे। वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते, फिर ही कहीं जाकर अन्न का दाना ग्रहण करते। आशुतोष जी के माता पिता भी श्री कृष्ण के अडिग भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम आशुतोष रखा था। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने हमेशा उन्हें भगवान के करीब रखा। आशुतोष जी का परिवार मथुरा में रहता था, जिनमें उनके माता पिता, पत्नी और एक प्यारी सी 5 साल की बेटी शामिल है। आशुतोष जी मथुरा में फल की दुकान चलाते हैं, जिससे उनका और परिवार का खर्च अच्छे से चल जाता है। हर पर्व पर वो अपनी पत्नी के साथ यमुना में स्नान करने और वृंदावन जाने का एक खास रिवाज निभाते हैं। पहले वे यमुना में स्नान करते हैं, फिर बिहारी जी के दर्शन करके वापस घर लौटते हैं। इस बार भी आशुतोष जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे, लेकिन उनकी छोटी बेटी ने जिद पकड़ ली कि मुझे भी चलना है। वो नन्ही सी जान मानने को तैयार नहीं थी। आशुतोष जी ने पत्नी से कहा, चलो इसे ले चलते हैं, लेकिन इसका खास ध्यान रखना। इस तरह परिवार की ये छोटी सी यात्रा एक नए अनुभव में बदलने जा रही थी। फिर वो तीनों वृंदावन की खूबसूरत यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। आशुतोष जी हर बार निधिवन के पास वाले आरती घाट पर स्नान करते थे, जहां यमुना जी की आरती होती थी। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखता हूँ। पत्नी ने सहमति में सर हिलाया और स्नान के लिए चली गई। पत्नी स्नान करके लौटती है और आशुतोष उनसे कहते हैं, तुम उसका ध्यान रखना, मैं यमुना स्नान के लिए जा रहा हूँ। उनकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगती है। इस बीच उनकी 5 साल की बेटी खेलते खेलते यमुना जी की ओर बढ़ गई। आशुतोष जी उस समय स्नान कर रहे थे और पत्नी पूजा में व्यस्त थी। किसी का भी इस प्यारी बच्ची पर ध्यान नहीं था। धीरे धीरे वो नन्ही सी बच्ची यमुना जी में पानी में खेलते खेलते डूबने लगी। उस पल का कोई अंदाजा नहीं लगा सका और एक माँ की चिंता और एक पिता की प्रार्थना एक चमत्कार का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वो यमुना जी की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी। आशुतोष को भी तैरना नहीं आता था। तभी आशुतोष और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहां पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। आशुतोष की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। आशुतोष काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करता है, लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब आशुतोष समझ चुका था कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वो स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो खुश मन से बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे ये चमत्कारी घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही आपको एक और ऐसी ही घटना सुनाते हैं। हेमंत प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हेमंत एक बड़े ही लंबे समय से श्री कृष्ण का भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन हेमंत ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लिया। हेमंत के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 14 लोग थे। हेमंत ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवा ली थी, जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। हेमंत 2 दिन बाद अपने
अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 5-6 घंटों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी जी का जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया था। उसके बाद भी सभी का भक्त भाव बांके बिहारी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय हेमंत की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नहीं था। हेमंत को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ चोर लुटेरे रहते हैं जो कि रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी डर गए थे। सभी ने बस की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी की तरफ चली गई और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ हेमंत बांके बिहारी लाल को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक व्यक्ति को माथे पर स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वो देखकर बस में मौजूद सभी हैरान हो गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत ही डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। पर इस अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सब सोचने लगे कि सुनसान रास्ते के बीच ये व्यक्ति कैसे किसी को बुलाकर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। कुछ 30 मिनट बाद हेमंत की आंख खुली। उसने उस बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो कि बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर हेमंत हैरान रह गया। हेमंत ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयंकर अंधेरे में सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहां से, साथ ही बस का पंचर भी कैसे ठीक हो गया। तब हेमंत समझ चुका था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं, वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिनसे हेमंत ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्णा का जय जयकार लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। जय श्री कृष्ण।